नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि देखिए अब तो आदत हो गई है कि हर साल यूनाइटेड नेशंस का एक इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स। ये इंडियंस को ये बता के चला जाता है कि पाकिस्तानीज हमसे ज्यादा खुश हैं। लॉजिक किसी को समझ नहीं आता, ना पाकिस्तानियों को समझ में आता है ना किसी और को, मगर हर साल ये रिपीट होता है। मगर इस बार आप अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखो ना, तो जो डिटेल्स निकल के आए हैं ये कमाल के ही हैं। क्योंकि इस बार भारत को यह बताया गया है कि ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से कम खुश है, यूक्रेन भारत से ज्यादा खुश है। और तो और फिलिस्तीन फिलिस्तीन जिसका हिस्सा है गाजा, जिस पर रिसेंटली इसराइल ने बॉम्बिंग करी है, डोनाल्ड ट्रंप के प्लान है कि ये गाजा को कब्जा लेंगे। यहां के लोग भी बताया जा रहा है भारत से ज्यादा खुश है। इधर आप देख पाओगे इवन वेनेजुएला, जहां पर इन्फ्लेशन इतनी हाई थी, इंटरनल इतना स्ट्रगल हुआ, प्रेसिडेंट कौन था काफी लंबे समय तक यही पता नहीं था, इवन वेनेजुएला को भी भारत से खुश बताया गया है। और थक हार के भारत में कई लोगों ने ये आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए, शायद केओस इज द की टू द हैप्पीनेस। शायद हम यही मान के चलते हैं कि जब बिल्कुल आपके आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कंट्री प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये भी पता नहीं है, शायद उससे ही लोगों को हैप्पीनेस मिलती हो। ऑब्वियसली ये एक तरीके से सैटायर है, मगर जब आप रैंकिंग देखते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, जहां पे ईरान को दी गई है 99th रैंकिंग, फिलिस्तीन को दी गई है 108th रैंकिंग, यूक्रेन जो अभी पता नहीं कि बढ़ जाए यहां पर क्या हो, इतने लोग यहां पे मर चुके हैं, इनको 111 पे प्लेस किया गया है। भारत को रैंक दी गई है 118 की। अब यहां पर ना आज इस बार लोग ये जनरली सवाल पूछ रहे हैं कि इस इंडेक्स में किस क्राइटेरिया पर फिलिस्तीन को बहुत ज्यादा खुश देश बताया गया है कंपेयर टू इंडिया। मगर पहले ना आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, तो दो बहुत ही फेमस इंडेक्सेस हैं हैप्पीनेस को लेकर। एक इंडेक्स में भारत की रैंक बहुत खराब आती है, एक में भारत की रैंक बहुत अच्छी आती है। यू शुड नो अबाउट बोथ ऑफ देम। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का पार्ट है, उसको आप अगर देखो तो यूनाइटेड नेशंस बनाता है, साथ में ऑक्सफर्ड, यूके की ऑक्सफर्ड का कंट्रीब्यूशन होता है वहां पर, और यूएसए का गैलप सर्वे जो है उसको यूज किया जाता है। तो आप कह लीजिए यूएसए, यूके और यूएन, ये तीनों मिलकर, या फिर आप कह लीजिए इनकी ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीनों मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें भारत को फिलिस्तीन से भी नीचे रखा गया है खुशी के मामले में। फिर इसके अलावा एक आता है इप्सॉस ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे। यह बनाया जाता है फ्रांस में। इप्सॉस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, सर्वे करते हैं, और इन लोगों के हिसाब से दुनिया में जो सबसे खुश देश हैं उनकी रैंकिंग काफी डिफरेंट है। ये मैं आपको दिखाता हूं। नाउ ये है आपके सामने इप्सॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, मार्च 2025 को ही रिलीज किया गया था। और इधर यहां पे आप देख पाओगे इंडिया को दुनिया में जो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज है ना, उनमें रखा जाता है। इधर आप देख पाओगे हैप्पीएस्ट इंडिया, नेदरलैंड्स, मेक्सिको, अनहैप्पीएस्ट टर्की, साउथ कोरिया, हंगरी, ये सब देश आपको दिख जाएंगे। जो एक्चुअल रैंकिंग है यहां पे आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस वाले सर्वे में दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री को ये रैंक करते हैं, मगर यहां पर इनका फोकस होता है 30 देशों पर। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह नोट करने वाली है, इंडिया नंबर 1 पे है। आपको दिख जाएगा यहां पर वेरी हैप्पी की लिस्ट में आपको दिखेगा इंडिया, नंबर 2 पे आपको दिखेगा नेदरलैंड्स। और आप लोग अगर इनके पुराने सर्वे उठाकर देखोगे 2023 के, उस सर्वे में ये लोग चाइना को भी कवर करते थे। बाद में सिंस चाइना का इनको डेटा मिल नहीं पा रहा था इतना ज्यादा, तो इन लोगों ने चाइना को कवर करना बंद कर दिया। मगर आप देखोगे 2023 में जो इप्सोस का हैप्पीनेस सर्वे आता था, वहां पे बताया जाता है कि 91% लोग जो है चाइना में दे आर ओवरऑल हैप्पी विद देयर लाइफ। इंडिया में ये परसेंटेज 84% थी। और चाइना की सरकार इप्सोस के इस सर्वे को काफी प्रमोट भी करती थी ग्लोबल टाइम्स के जरिए। इधर आप देख पाओगे ये इन्फोग्राफिक ग्लोबल टाइम्स ने बनाया है, चाइना में खूब वायरल हुआ था। इप्सोस जो फ्रेंच ये हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसका डेटा यहाँ पे डाल रखा है। चाइना नंबर 1 पे, इंडिया को नंबर 2 पे दिखा रखा है, फिर यूएस, फ्रांस, बाकी कंट्रीज। और ये जो सर्वे है पूरे चाइना में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। चाइना ने अपने लोगों को बताया था कि देखिए ये है एक्चुअल हैप्पीनेस दुनिया भर में। नाउ अगेन आप एक बार को क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि पता है क्या है, मुझे यूएन वाले इंडेक्स पे भी शक आता है, मुझे ये इप्सोस वाले इंडेक्स पे भी शक आता है। मुझे लगता है कि यूएन वाला जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा इंडिया को ज्यादा ही सैड दिखा रहा है, और जो ये इप्सोस वाला सर्वे है ये इंडिया चाइना को ज्यादा ही हैप्पी दिखा रहा है। तो परहैप्स सच्चाई कहीं पर मिडल में होगी। देखिए
90% केस यही होता है दुनिया में। द ट्रुथ इज ऑलवेज समवेयर इन द मिडल। नाउ अब अगर हम यूएन के सर्वे को देखें तो वहां पे आपको डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगा। जो यूएन वाला हैप्पीनेस इंडेक्स है वहां पर सबसे खुश देश बताया गया है फिनलैंड को। फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड्स आपको दिख जाएगा। बेसिकली यूरोप की डोमिनेंस आपको दिखेगी। टॉप 5 में सारे देश ही आपको मिलेंगे यूरोप के। उसके बाद नीचे स्क्रॉल आप करोगे, यूएसए को कनाडा से भी कम खुश बताया गया है। ऑब्वियसली दुनिया में कई लोग इस पर भी डिबेट करेंगे कि क्या यूएस के लोग कनेडियन से भी कम खुश है, क्या यूएस के लोग लिथुएनिया। लिथुएनिया एक देश है जो बिल्कुल रशिया के काफी करीब है। रशिया काफी बार लिथुएनिया को इन द पास कब्जा भी चुका है। आई मीन इजराइल को यहां पर रैंक दी गई है 8। क्या इजराइल के लोग, एक ऐसा देश जहां पर मिसाइल बरसाए जाते हैं आए दिन ईरान द्वारा या फिर हुती रिबल्स द्वारा, क्या इजराइल के लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जरा खुश हैं? अगर कोई वैसा ही आदमी हो इंडिया में, उससे पूछा जाए कहाँ रहना पसंद करोगे, यूएसए में या इजराइल में, 100 में से 99 लोग होंगे वो कहेंगे यूएसए में रहना पसंद करूंगा। बट अगेन इस इंडेक्स में यूएस टॉप 20 में भी आपको नहीं मिलेगा। फिर इंडिया को ढूंढने के लिए आप जाओगे तो स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंडिया आपको यहां पर मिल जाएगा रैंक 118 पर। युगांडा के पीछे, केनिया के पीछे, यूक्रेन के पीछे, पाकिस्तान के पीछे, फिलिस्तीन के पीछे भी आपको मिल जाएगा। इवन इराक के पीछे भारत है। ठीक है। हालांकि बांग्लादेश को अगर मैं देखूं तो बांग्लादेश की यहां पर रैंक है 134। ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत बिलीवेबल है। मगर बाकी जगह किस तरीके से ये यूएन वाला इंडेक्स कहता है कि भारत की रैंक 118 है, ये मैं आपको समझाता हूं। यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स में ना ये लोग जीडीपी पर कैपिटा को भी काउंट करते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी मतलब ऑन एन एवरेज लोग कितना कमा रहे हैं। उससे भी काफी हद तक एक आइडिया लगता है कि लोग जितना कमाएंगे, हाथ में जितना पैसा होगा, प्रोपोर्शनेटली जरा चीजें परचेज कर पाएंगे, लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी और वो जरा खुश होंगे। यहां पर भारत बहुत जरा मार खा जाता है। मगर तब भी भारत की रैंक इससे भी समझ नहीं आती। मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अगर हम जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से कंट्रीज को करें रैंक तो भारत काफी नीचे आपको मिलेगा। भारत आपको मिलेगा 141 के आसपास। मगर तब भी एक बात नोट करना, पाकिस्तान तब भी भारत के बहुत नीचे है। 159 पे आपको मिलेगा पाकिस्तान। जीडीपी पर कैपिटा भारत की बहुत ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान, ऑलमोस्ट डबल है। और आप अगर भारत और फिलिस्तीन की जीडीपी पर कैपिटा देखोगे तो ज्यादा कुछ फर्क मिलेगा नहीं आपको, बहुत ही मार्जिनल सा डिफरेंस है। मगर याद रखिएगा जीडीपी पर कैपिटा ये बस एक छोटा सा पार्ट प्ले करता है सर्वे में, ये मेन डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। उसके बाद सर्वे होता है, कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको लगता है कि आपको सोशल सपोर्ट मिल रहा है, आपके देश में जनरोसिटी कितनी है, फ्रीडम कितनी है, इसको लेकर सर्वे होते हैं। यूएसए की कंपनी है गैलप, उनके सर्वे का डेटा इस्तेमाल करके बाद में यह पूरी रैंकिंग बनाई जाती है। और यहीं पर देखिए होता है असली झोल, क्योंकि आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाओ, अगेन ये सारा डेटा मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से दे रहा हूं। वहां पे साफ साफ एक खुद का ही इनका एक सवाल है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कि आप लोगों का सैंपल साइज क्या होता है। आप जब एक देश में लोगों से पूछते हो, खुश हो, नाराज हो, तो कितने लोगों से पूछते हो? 1 लाख, 2 लाख? क्योंकि भारत तो काफी जगह ये बताया जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इतने डाइवर्स टाइप के लोग हैं, इतनी अलग भाषाएं हैं। आप ओवरऑल 2-3 हजार लोगों से पूछकर कैसे कह सकते हो कि जी भारत में लोग खुश हैं, नाराज हैं? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पर ये लोग कहते हैं कि इन जनरल मोर देन 1 लाख लोग, 140 कंट्रीज, ये सैंपल साइज इनका बहुत छोटा है। ये खुद यहां पर कह रहे हैं ज्यादातर देशों में अप्रोक्सीमेटली 1000 लोगों को कांटेक्ट किया जाता है बाय टेलीफोन और फेस टू फेस ईच ईयर। और उसके हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री में कितने लोग खुश हैं। अगेन वो लोग कौन थे जिनसे पूछा गया था भारत में कि आप खुश हो, नाराज हो, उसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी है नहीं। नाउ कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, जो इप्सोस हैप्पीनेस सर्वे है 2025 वाला, इसमें पहली बात तो जीडीपी पर कैपिटा को ये लोग काउंट नहीं करते। और ओवरऑल इनका जो सैंपल साइज है ये भी काफी बड़ा है। इधर आप देख पाओगे द सैंपल साइज इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2200 इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऑफ होम 1800 वर इंटरव्यूड फेस टू फेस और 400 लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया है। तो ओवरऑल अगर मैं सैंपल साइज की बात करूं तो इनका कंट्री टू कंट्री सैंपल साइज इप्सोस वालों का ज्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि इंडिया में हम लोगों ने हर क्लास के लोगों से ये बात पूछी है। ठीक है,
अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, अमीर गरीब, हर वर्ग के इंसान से पूछा है लाइफ के बारे में कि कितनी सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, आपको पर्पस मिलता है, कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है, ओवरऑल क्या आप खुश हैं। तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस सर्वे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि दोनों सर्वे बहुत ज़्यादा अलग हैं। एक सर्वे कहता है इंडिया इज हैप्पीएस्ट, एक सर्वे कहता है भारत, वहां पे गाजा से बुरी हालत है। द ट्रुथ कैन बी ईदर, द ट्रुथ कैन बी इन बिटवीन एज वेल। बट हमेशा की तरह मैं आप सबको कहूंगा, ये इंडेक्सेस, ये रिपोर्ट्स के आर्टिकल पढ़ के बस वहीं पर शांत होकर मत बैठा करो। डिटेल में रिसर्च किया करो, स्टडी करने की कोशिश किया करो कि इनका सैंपल साइज कितना है, कितने लोगों से सवाल पूछा है इन लोगों ने, वो लोग कौन थे, क्या ऐसे और इंडेक्सेस भी होते हैं, तब आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। क्योंकि आज के समय देखिए, दूर दूर से हेडलाइन के जरिए आप अगर सोचोगे कि दुनिया आपको समझ में आ जाएगी, दैट इज सिंपली नॉट गोइंग टू हैपन। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा देश है जिसकी आर्मी ने रिसेंटली अपने कैपिटल के प्रेसिडेंशियल पैलेस को कब्जा लिया है। खार्तूम इनका कैपिटल काफी न्यूज में था। इनका जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां पर फिर से इनकी आर्मी चली गई है। बताइए किस देश की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, काफी ज्यादा न्यूज में है ये देश। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चैड, सूडान, लीबिया या जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।